Hello everyone. So today we are going to discuss the topic that is basically हमने लास्ट में sciatic nerve को डिस्कस किया था, तो हम slump sitting को डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे भी हम sciatic nerve को ही टारगेट कर रहे हैं मेजरली, ठीक है। सो हमारे पास slump sitting में बेसिकली आप पोजीशन को बिगिन करते हैं सिटिंग अपराइट पोजीशन में, ठीक है। फिर आप नेक की फ्लेक्शन ऐड करते हो जिसको हम स्लम्प कहते हैं, ठीक है। थॉरैक्स पे फिर लोअर बैक के स्लाइड सी ना आप स्लम्प पोजीशन बनाते हो, ठीक है। हम ये पिक्चर से आगे देखते हैं कि कैसे होती है। जैसे हमने ओके हमारे पास अभी पिक्चर आ रही है, ठीक है। हम पिक्चर को कह रहे थे कि हमारे पास इस तरह से बेसिकली हम ना पहले पेशेंट की पोजीशन बनाते हैं, हम प्रेशर नहीं देते अभी, ठीक है। प्रेशर हम थोड़ी देर के बाद देते हैं, ठीक है। पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इस तरह से एक पोजीशन क्रिएट करो, ठीक है। आप खुद गाइड कर सकते हो या आप पेशेंट को बता सकते हो, करके डिमॉन्स्ट्रेट करके बता सकते हो कि आप इस तरह की एक पोजीशन बनाएं, ठीक है। और फिर आप स्लाइड से सर्वाइकल ओवर प्रेशर देते हो। अब स्लाइड सा ओवर प्रेशर देने का मतलब ये है कि आपने भी आहिस्ता आहिस्ता देना है, ठीक है। एकदम से सडन नहीं देना, आपने आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि अप्लाई ओवर प्रेशर, राइट। लेकिन आपने अप्लाई करना है ओवर प्रेशर पर स्लाइड आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है। एक सडन जर्क नहीं देना या आपने सडनली अप्लाई नहीं करना होता प्रेशर, ठीक है। आपने बिल्कुल आहिस्ता तरीके से आपने ये ओवर प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, डॉर्सिफ्लेक्स की एंकल, एक्सटेंड की नी, ठीक है। जहां तक उसकी टिश्यू की रेजिस्टेंस आ रही है या जहां पे सिम्टम्स उसके प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, ठीक है, वहां तक, ठीक है। मतलब आपने काफी हद तक कहाँ तक पोजीशन जहाँ बनानी है जहां तक पेशेंट टॉलरेट कर सक रहा है, ठीक है। ये मतलब जहाँ पे उसके सिम्टम्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं या जहां पे आपकी टिश्यू की रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। स्लाइडली से फिर आप ओवर प्रेशर रिलीज करते जाओगे स्पाइन से, ठीक है। और पेशेंट को बोलेंगे कि वो एक्टिवली एक्सपेंड करे। अगर तो उसके सिम्टम्स डिक्रीज होते हैं ना, इंक्रीज और रिलीज ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। अगर एक जॉइंट को मूव दूसरे जॉइंट को, तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे sciatic नर्व टारगेट हुई हुई है, ठीक है। बेसिकली स्लम्प टेस्ट का एक तो स्लम्प टेस्ट बेसिकली यूज होता है sciatic नर्व के लिए। दैट सेकंड वन इज के आपको वो रीजन पता चल जाता है जहाँ पे बेसिकली पेशेंट की पेन सिम्टम्स इंड्यूस सिम्टम्स, जहाँ से पेशेंट के सिम्टम्स रिलीज हो रहे हैं या जहाँ से बढ़ रहे हैं, ठीक है। या जो स्पेसिफिक पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ द पेन है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द सिम्टम्स है। आप क्या करते हो, बेसिकली इस तरह से पोजीशन क्रिएट की, फुट को आपने बेसिकली डॉर्सिफ्लेक्शन में लेके। अब यहाँ पे इन्होंने ये स्टैंडर्ड पोजीशन बनाई हुई है, लेकिन पेशेंट समटाइम्स इतना ज़्यादा बेयर नहीं कर सक रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाँव नीचे भी हो सकता है, पेशेंट का पाँव स्लाइटली सा और नीचे भी हो सकता है। तो ये कोई स्टैंडर्ड है, आप पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चेक करते हो कि हाँ इसकी कितनी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप जैसे आते हो स्लाइड से ओवर प्रेशर देना स्टार्ट करते हो, एकदम से सडन जर्क नहीं देना, ठीक है। जैसे आप ओवर प्रेशर देते हो आप रिलीज भी आहिस्ता आहिस्ता से ही करोगे, एकदम से रिलीज नहीं करना, ठीक है। आपने आहिस्ता आहिस्ता से उसको बोलना है पीछे जाए, ठीक है। आपने फिर उसको बोलना है कि वो अपनी नेक को, अब यहाँ पे क्या है, आगे वाली साइड पे आओ, ठीक है, फ्लेक्शन है। बैक साइड पर करेगा तो एक्सटेंशन की तरफ चल जाएगा, तो एक्सटेंशन की तरफ लेके जाना है, ठीक है। फिर आप कुछ डिग्रीज अप एंड डाउन करके ये भी चेक कर सकते हो कि कोई स्पेसिफिक और कोई ओरिजिन है या कोई चेन है, कहीं कोई किसी एक स्पेसिफिक जॉइंट को टारगेट करिए या कोई स्पेसिफिक रीजन है। लेकिन हमें सिम्टम्स की डिक्रीज या इंक्रीज होने की वजह से पता चल जाता है कि कहाँ पे ओरिजिन हो सकता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम फिर मोरल नाव को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।